गुजरात के इलाका जलापुर जटा में चौधरी वजास हुसैन और चौधरी हुसैन इलाही के करीबी साथी बिलाल बाबर खोखर की रहायशगाह पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। बिलाल बाबर खोखर का कहना है कि उनकी रहायशगाह पर गुज़श्ता रात रात के मुसल्लह अफराद दीवार फलांग कर दूसरी साइड से आए और आते ही फायरिंग कर दी। बिलाल बाबर खोखर का यह भी कहना है कि हमारे गार्ड्स ने जवाबी फायरिंग की तो जिसके बाद मुसल्लह अफराद मौका से फरार हो गए। इस फायरिंग की इत्तला रेस्क्यू 15 पर दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर मौका पर पहुंची। बिलाल बाबर खोखर से जब इस सिलसिले में हमारी बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि फायरिंग करने वाले कौन थे। तो इस सिलसिले में उनका कहना था कि इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। हमने पूछा कि ये कोई सियासी मामला है जिस तरह का खास तौर पर मोहम्मद अली गुज्जर ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। क्या ये उसी डिजाइन का कोई वाकया है या कोई आपकी कोई जाती कोई अनाज या जाती कोई दुश्मनी का मैटर है। तो इस सिलसिला में बिलाल बाबर खोखर का कहना था कि मेरा जाती किसी के साथ कोई तनाजा नहीं है और ना ही ये कोई सियासी वाकया है। जबकि दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि जलापुर जट्टा की सियासत जो है गुज़श्ता 2 माह से एक अजीब रुख इख्तियार कर चुकी है। खास तौर पर चौधरी बरादरान के इख्तलाफात खुल के सामने आने और चौधरी परवेज इलाही की जानिब से तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने और उसके साथ चौधरी वजात हुसैन, चौधरी हुसैन इलाही और चौधरी मूसा इलाही भी मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर अपने भाई की जमात बल्कि अपनी जमात को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन अभी तक बिलाल बाबर खोखर की जानिब से ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया था कि क्या वाकई ही वो मुस्लिम लीग काफ को छोड़ चुके हैं या तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। इसका कोई खत्मी फैसला तो वो नहीं कर सके। इसके अलावा हल्का पीपी 32 में बतौर उम्मीदवार भी काफी अरसा से उनका नाम लिया जा रहा था, मगर अब इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी अभी क्योंकि 30 अप्रैल को इलेक्शन का पंजाब में ऐलान भी हो चुका है। बिलाल बाबर खोखर अभी तक उस तरह मुतहरक भी नजर नहीं आते जिस तरह अगर कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का फैसला करता है तो उस तरह वो सामने आए, क्योंकि अभी उन्हें यह भी फैसला करना है कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही वजात हुसैन के साथ या हुसैन इलाही के साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करनी है या उन्होंने शुजात ग्रुप के साथ ही मुस्लिम लीग काफ में रहना है। इसका फैसला भी होना अभी बाकी है। दूसरी जानिब जो है अभी तक चौधरी सालक हुसैन भी गुजरात में मुतहरक नहीं हुए। इससे पहले फायरिंग का वाकयात के हवाले से बताते चलें कि जिला गुजरात में सियासी तौर पर कोटला के इलाका में फायरिंग का एक वाकया पेश आया था जिसका मुकदमा चौधरी वजात हुसैन और चौधरी हुसैन मूसा इलाही पर दर्ज हुआ था। जबकि जिला गुजरात में ही थाना कड़ियावाला के इलाका में मोहम्मद अली गुज्जर जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, उनकी रहायशगाह पर भी एक फायरिंग का वाकया पेश आया था जिसका मुकदमा चौधरी वजात हुसैन और इसके साथ चौधरी मूसा इलाही उनके साहबजादे पर दर्ज करवाया गया था। अब ये तीसरा वाकया इसी साल का जो है सियासी शख्सियत पर या सियासी शख्सियत के घर पर फायरिंग का वाकया है। तो ये वाकया बिलाल बाबर खोखर जो कि जलापुर जट्टा से तल्लुक रखती है, बाबर सलीम खोखर के साहबजादे हैं, ये उनकी रहायशगाह पर पेश आया है। इस सिलसिले में थाना सिटी जलापुर जट्टा के एसएचओ से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग भी हासिल की जा रही है और नामलूम अफराद के खिलाफ जो हमें दरखास्त आने से पहले ही हमारी पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। बिलाल बाबर खोखर की जानिब से अंतराज मुकदमा के लिए मालूम हुआ है कि दरखास्त दे दी गई है, ताहम अभी तक मुकदमा तो शायद दर्ज नहीं हो सका। ताहम इस सिलसिले में मजीद पेशरफ्त जारी है। जिला गुजरात में खास तौर पर यह फायरिंग का वाकया उस वक्त पेश आया है कि जब पंजाब में इलेक्शन का भी ऐलान हो चुका है और तारीख भी सामने आ चुकी है। तकरीबन 50 के करीब ही दिन बाकी रह गए हैं अगर इलेक्शन हुए तो, जिसमें बहुत कम मार्जिन है। बिलाल बाबर खोखर की फायरिंग के वाकया से खास तौर पर जलापुर जट्टा में तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। गुज़श्ता दिनों बिलाल बाबर खोखर के हवाला से ये भी कुछ खबरें सामने आती रही थी कि उनके तल्लुकात जो थे उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मुतय्यन किए थे कि जिनके हवाला से कुछ माजी में मुकदमात का अंदराज भी होता रहा है।
کچھ شخصیات کے ساتھ وہ دکھائی بھی دیے مگر بعد ازاں کچھ وہ دکھائی نہ دیے۔ یہ ایسا بھی کوئی سوچا جا رہا ہے کہ کہیں ان کے ساتھ ان سے کوئی رقم مانگنے کا تنازع یا کوئی ایسا معاملہ تو سامنے نہیں تھا، تاہم اس کی ابھی تک کسی قسم کی کوئی تصدیق نہ ہو سکی ہے، اور بلال بابر کھوکھر کی جانب سے مکمل طور پر ان تمام باتوں کی جو ہے تردید کی گئی ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی بتاتے چلیں کہ ظہور پیلس کے خاص طور پر حمید اللہ بٹی اور کامران بٹ جو ہیں، جو کہ ترجمان ہیں، وہ بھی ابھی تک نہیں مل سکے ہیں۔ تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں۔ حمید اللہ بٹی کے حوالے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حمید اللہ بٹی نے وہ اگر کسی ادارے کے پاس سے اینٹی کرپشن یا ایف آئی اے کے جانب سے، تو اچانک ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جس طرح عثمان ڈار کا ایک جو پی اے ہے جاوید سامنے آیا تھا اور اس کا ایک ویڈیو بیان آیا تھا، تو شاید جب یہ سامنے آئے خاص طور پر حمید اللہ بٹی، تو ان کا بھی کوئی بیان سامنے آ سکا ہے۔ اور اس سلسلہ میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حمید اللہ بٹی کے انکشافات پر جلال پور جٹاں، ٹھمکا اور دیگر کے علاقوں میں بھی سیاسی شخصیات کی گرفتاریاں جو ہیں مستقبل میں نظر آ سکتی ہیں۔ پکار نیوز سے میں ہوں آکاش نیاز۔